अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ठट्टा में जमात इस्लामी ज़राई की जानिब से मुल्क गिर मुहिम के तहत निज़ाम बदलो तहरीक का बाकायदा आगाज अवामी प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ज़राई ठट्टा अब्दुल मजीद सम्मो ने कहा है कि मुल्क शदीद माशी, समाजी और इंतज़ामी बहरान का शिकार है। महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी में इजाफा, जबकि कानून की बालादस्ती ख़त्म हो रही है और कमज़ोर तबका मुजालिम का शिकार हो रहा है। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला आदम ने कहा है कि हुक्मरान अवामी मसाइल से लाताल्लुक़ हैं, कौमी वसाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कैंप गुलाम हैदर शोरो ने और यूथ जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर अली हासखेली ने कहा है कि जमात इस्लामी मुनज़्ज़म और पुरअमन तहरीक के जरिए अवाम को इनके हकूक़ के लिए बेदार कर रही है, जो आइनी और जमहूरी दायरे में जारी रहेगी। समीर मेमन और दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि हालात बेहतर ना हुए तो मुहिम जारी रहेगी और आवाम को भरपूर अंदाज में शामिल किया जाएगा। रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई कि निज़ाम बदलो तहरीक के जरिए मुल्क में इंसाफ, शफाफियत और अवामी फलाह पर मबनी निज़ाम के क़याम के लिए जदोजहद जारी रहेगी। पतौकी से हमारे नुमाइंदे अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतौकी बारात से वापसी पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 4 नौजवान मौके पर जाँ बाग हो गए, जबकि ड्राइवर महफूज रहा। तफसीलात के मुताबिक पतौकी चारों नौजवान पतौकी के रिहायशी थे, जो अपने दोस्त की बारात के साथ बुए आसिल से वापस आ रहे थे। ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा, जबकि कार में सवार 4 नौजवान मौके पर जाँ बाग हो गए। जाँ बाग होने वाले नौजवानों की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतौकी मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी होने वाला ड्राइवर मुबशिर को सीरियस हालत की पेश नजर जनरल अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। जहां बाग 4 नौजवानों की शिनाख्त मलिक अब्दुल्ला, मलिक कैफ, मलिक रहमत और मलिक मिठो के नामों से हुई। जहां बाग मलिक रहमत की 8 फरवरी को शादी थी। मलिक रहमत गुज़िश्ता रोज दुबई से पाकिस्तान अपनी शादी के सिलसिले में आया था और हादसे में जहां बाग चारों नौजवानों की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। उमरकोट में महकमा खुराक के अफसरान की बदअनवानियां, गरीब आवाम सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम पर फराहम करदा सब्सिडी के समरात से महरूम। बोगस चालानों के जरिए गंदम के हजारों बैग सरकारी गोदामों से निकाल कर दीगर अजला में फरोख्त कर दिए। मकामी सतह पर गंदम और आटा का बहरान, बरकरार निर्खों पर इजाफा, शहरी और समाजी हलकों की जानिब से अवामी मकामात पर सस्ता आटा स्टॉल लगाने और आटा चक्की मालकान को पूरा कोटा जारी करना मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक उमरकोट ज़िला इंतजामिया की नाअहली की वजह से ज़िले भर में गंदम और आटा का बहरान बरकरार रहा। कनीरी, समारोह समेत मुख्तलिफ शहरों में आटा चक्की एसोसिएशन वालों की जानिब से सस्ता आटा की चंद स्टॉल लगाए गए, मगर महकमा खुराक की जानिब से आटा चक्की वालों की गंदम के माहाना कोटा में कमी की वजह से लगाए जाने वाले सस्ता आटा के चंद स्टॉल बहरान पर काबू पाने के लिए नाकाफी हैं। ओपन मार्केट में गंदम के नरहों में इजाफे की पेश नज़र ज़िला इंतजामिया की गफलत और मुबैना मिली भगत के साथ महकमा खुराक के एक डिविजनल अफसर ने बोगस चालानों के जरिए सरकारी गोदामों से सब्सिडी वाली सस्ती गंदम के हजारों बैग निकाल कर दीगर अजला में फरोख्त कर दिए हैं, जिसकी वजह से मकामी सतह पर गंदम और आटा की नरखों में इजाफा और बहरान पैदा हुआ। सिंध हुकूमत ने गंदम पर इसलिए सब्सिडी फराहम की थी कि माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक के दौरान गरीब आवाम को सस्ता आटा दस्तियाब रहे, मगर महकमा खुराक की बदअनवान अफसरान की वजह से गरीब आवाम सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा गंदम पर सब्सिडी के समरात से महरूम रही है और महंगे दामों पर आटा खरीद कर 2 वक्त की रोटी का हसूल मुकम्मल बनाने पर मजबूर हो गए हैं। तहसील गुजरहान से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक सीपी और रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी की थाना मंदरा थाना जातरी में खुली कचहरी का इनेकाद। सीपी और रावलपिंडी ने शहरियों के मसले सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक शहरियों को उनकी दहलीज पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों ने जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। खुली कचहरी में रीजनल ऑफिसर रावलपिंडी, पंजाब हाईवे पेट्रोल, एसपी सदर और एसपी गुजरखान सर्कल, एसएचओज, तफ्तीशी अफसरान और सिविल सोसाइटी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरी में रात गए से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी, 1.5 फुट से जायद बर्फ भरी में पड़ चुकी है। इंतजामिया मुतहरक, मरी के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल खुले हैं। महकमा हाईवे रेस्क्यू, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान और लहरकार सियाहों की रहनुमाई और सहूलियात के लिए मौजूद है। डीसी मरी, डीपीओ मरी रात भर मरी के सहूलत मराकज पर दौरे के दौरान एहलकारों की हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए मौजूद रहे। डीसी मरी ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने और सियाहों और मकामी लोगों से मुकम्मल तावन के अहकाम जारी किए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहम बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 1 से 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। थाना बी सेक्शन कंदकोट के इंचार्ज सफीर अहमद जागलानी
पर गरीब और बेगुनाह अवाम के साथ जुल्म, पुलिस गर्दी, रिश्वतखोरी और जराइम पेशा अनासर की सरपरस्ती के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। मकामी जराये के मुताबिक बिलाजवाज घरों पर छापे मारे जाते हैं, खवातीन और बच्चों को खौफजदा किया जाता है और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां देकर रिश्वत वसूल की जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है और लोग शदीद खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा ऑफिसर के खिलाफ फौरी इंक्वायरी की जाए, फोन रिकॉर्ड चेक की जाए और इसे ओहदे से हटाया जाए। एसएसपी कंदकोट, डीआईजी लाड़काना और आईजी सिंध से पुरजोर अपील है कि फौरी कार्रवाई करके मजलूम अवाम को इंसाफ फराहम कराया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। एबटाबाद शहर के वस्त में 10 साल बाद बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। सियाह और मकामी अफराद गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। एबटाबाद पुलिस, जिला इंतजामिया और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर अवान से। हाँ जी, बिल्कुल। एबटाबाद शहर में रात गए से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। एबटाबाद शहर में 10 साल बाद बर्फ़बारी हुई है। फरवरी 2016 के बाद पूरे शहर में बर्फ़बारी हुई है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। एबटाबाद के अलावा सियाती मकामात ठंडियानी, छांगला गली, सज्जन गली और नथिया गली और दीगर मकामात पर भी हैवी जो बर्फ़बारी है वो हुई है। ज़िला इंतज़ामिया, एबटाबाद पुलिस, जीडीए और दीगर महकमों की तरफ से सियाहों और मकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे इज्तनाब करने का कहा गया है। सियाहों को हदायत जारी कर की गई हैं कि वो गाड़ी के जो टायर हैं उन पर चैन का इस्तेमाल लाजमी करें। बर्फबारी की वजह से जो राब्ता सड़कें हैं उनको बहाल करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया और जीडीए की भारी जो हैवी मशीनरी है वो काम कर रही हैं और राब्ता सड़कों को भी बहाल किया जा रहा है। जी। जैकोबाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला ब्रोड की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जैकोबाबाद नवाब समीर हुसैन लगारी की जेर सदारत एंटी करप्शन क्राइसिस सेल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एसएसपी जैकोबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक, डीएचओ जैकोबाबाद, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मुजफ्फर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि एंटी रेप क्राइसिस सेल एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के तहत कायम है, जिसका मकसद मुतासरा अफराद को बर वक्त इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर ने एंटी रेप एक्ट के मौसर अमल दरामद और मुतासरा अफराद को तबी और कानूनी सहूलियात की फराहमी और स्कूल और कॉलेजों में आगाही सेमिनार के इनेकाद की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बटग्राम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। अब्दुर्रहमान रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान रहमानी। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में गुज़िश्ता रात से जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। कई अज़ला में जो है वो कई फुट की बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। इस वक्त अगर बात की जाए बडग्राम की, तो बडग्राम में इस वक्त जो है वो कई फीट बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। जो शारा कुराकुरम है वहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जो है वो सड़कों की सफाई का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त पुलिस के सैकड़ों एहलकार जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है वो सड़कों की बहाली के लिए वो इक़दामात कर रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि सी पैक जो है मानसेरा के मुकाम से बडग्राम तक जो है वो मुकम्मल बंद है। वहाँ पर भी जो है एनएचए की मशीनरी जो है वो काम कर रही है। इस वक्त जो मुसाफिर जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर फंस चुके हैं। जी। जंग शाही से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब ब्रोही की रिपोर्ट के मुताबिक जंग शाही के नौजवानों का जंग शाही कोहिस्तान में पानी, बिजली, सेहत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। जंग शाही में बुनियादी सहूलियात की कमी के खिलाफ जंग शाही कोहिस्तान के नौजवान सरापा एहतजाज के दौरान पानी, बिजली, सेहत की सहूलियात और बढ़ती हुई बेरोजगारी की कमी के खिलाफ नारेबाजी की गई। नौजवानों की क़यादत के रहनुमाओं मलिक नवाज, आफ्ताब ब्रोही, नवीद ब्रोही और दीगर ने इस एहतजाज की क़यादत की, जबकि खित्ते के नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि जंगशाही कोहिस्तान के बाशिंदे बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। सफाई, पीने के साफ पानी की कमी, बिजली की कमी, सेहत के मराकज़, सहूलियात की कमी और नौजवानों की बेरोजगारी संगीन परेशानी बन चुकी है, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम ने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जल्द ही मामलात हल न हुए तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। आखिर में मुजाहिरीन ने हुकूमत और इससे मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि जंगशाही कोहिस्तान के लोगों की बुनियादी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। रहीम जरहान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मोटरवे पुलिस के जेर एहतमाम रोड सेफ्टी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जहां लाइन डिसिप्लिन के साथ हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम जरहान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मोटरवे पुलिस के जेर एहतमाम रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल ने की, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में मोटरवे पुलिस के अफसरान ने लेन डिसिप्लिन, तेज रफ्तारी से परहेज, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही दी, जबकि बताया गया कि तीसरी लेन सिर्फ ओवरटेक के लिए महसूस है। मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही बैनर्स भी आवेज़न किए गए, जबकि
फील्ड अफसरान ड्राइवर्स को लेन डिसिप्लिन पर अमल दरामद की अमली रहनुमाई भी फराहम कर रहे हैं। सेमिनार के अख्ताम पर शुरा में हेलमेट भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। दीपालपुर प्रेस क्लब इत्तेहाद प्रेस क्लब की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ तकरीब में सहाफ़ी बरादरी के साथ वकला, समाजी रहनुमाओं और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा ने प्रेस क्लब के किरदार को मुस्बत और अवामी मसाइल के हल के लिए अहम करार दिया। ब्यूरो चीफ राना आरिफ राजपूत की खबर के मुताबिक नौशेरा फराज में बदअमनी पर काबू न पाया जा सका। ठारू शाह स्टाफ पर कायम काशिफ राजपूत के मोबाइल फोन की दुकान में डकैती, नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ मालियत की मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। दुकानदार एसोसिएशन के रहनुमा खालिद अब्बास, वजीर अली वेगन, अली अकबर चांडियो, गुलाम सरवर आराइन की क़यादत में एहतिजाजी मुजाहिरा, रोड ब्लॉक, टायर नजर आतिश करके कराची खैदराबाद सखर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर गाड़ियों की लाइनें लग गई। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दुकानदारों का एहतिजाज जारी, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। नामालूम चोर 175 कीमती मोबाइल निकाल कर ले गए। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा है कि नौशेरा फराज में बदअमनी पर काबू पाने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आए रोज डकैतियां, लूट मार मामूल बन चुकी हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। खबर शामिल करते हैं तहसील गुजर खान से, जहां पर कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक ने गुजर खान का मुख्तसर दौरा किया। मॉडर्न बाजार में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान, खजर जहूर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर समेत दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी का मॉडर्न बाजार में जारी काम के मेयार पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर आमिर खटक ने हिदायत की कि मॉडर्न बाजार का मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और तामीराती काम में मियार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। और मीरपुर मथेलो के करीब थाना ब्लू मीरपुर पुलिस के मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान निसार समेजो के वारिसों का एसएसपी ऑफिस के सामने एहतिजाज। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे कादर चन्नड़ की इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो के करीब बेलो मीरपुर पुलिस के मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान निसार समेजो के वारिस औरतों और मर्दों ने एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहना था कि बेलो मीरपुर पुलिस ने हमारे नौजवान को नाहक कत्ल किया है, जबकि मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले निसार समेजो शहीद पुलिस एहलकार मुश्ताक गडानी कत्ल केस में नामजद था, जिसका केस मीरपुर कोर्ट में चल रहा था और निसार समेजो कोर्ट में हाजिरियां देने आता था, जबकि बेलो मीरपुर पुलिस ने उसे पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया है। कादिर चन्नड़, एवन टीवी, मीरपुर माथेलो। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी।